हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का दिन। एंड आज है मेरा डे 56 ऑफ यूपीएसआई प्रिपरेशन। तो आज के दिन की शुरुआत होती है 6 बजे। तो आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी अपना रूटीन स्टार्ट करने के लिए। एंड कल रात मैं अपनी बुक छत पर ही भूल गई थी, तो बंदर ने वो पूरी फाड़ दी है। बल्कि शुक्र है कि मुझे फटी हुई मिल गई, वरना पता नहीं कहाँ ही भगाते इसको जाके। तो कोई नहीं, आज हम इसी से काम चलाएंगे, बाद में इसको थोड़ा फिक्स कर लेंगे। एंड गाइस, आज शाम को मैं लाइव आ रही हूँ 7 बजे। तो अपना डावरी प्रोहिबिशन एक्ट याद कर लेना, मैं भी इसको एक बार रिवाइज कर लूँगी। तो हम करेंगे एक छोटी सी क्विज, सो दैट हमारा थोड़ा समराइज हो जाए, पता चले कि हमें कितना याद हुआ है या कितना नहीं हुआ है। एंड मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है वो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके वहाँ से PDF से पढ़ सकते हो, या फिर आप YouTube से क्लास भी ले सकते हो उसका। लेकिन क्लास अगर अभी लोगे तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो थोड़ी थ्योरी से आप कर सकते हो उसको अगर करना चाहो। तो ऑल द बेस्ट एंड मिलते हैं शाम को 7 बजे लाइव। तो चलो आज मैं बताती हूँ कि मैंने इसका जो सेकंड चैप्टर पढ़ा है, जो कि है लक एंड रिस्क, उससे हमें क्या सीखने को मिलता है। तो जो इसका ऑथर है मॉर्गन, वो हमें बताती है कि किसी की सक्सेस या फिर उसका फेलियर सिर्फ इंटेलिजेंस या हार्डवर्क पर डिपेंड नहीं करता, उसका लक एंड रिस्क भी इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया है, जो कि है बिल गेट्स का। वो एक सुपर सक्सेसफुल बिलियनरी है, बट उनकी सक्सेस सिर्फ उनकी इंटेलिजेंस की वजह से नहीं, बल्कि लक का भी बहुत बड़ा रोल था। जो उनका स्कूल था उसमें एक रेयर कंप्यूटर था। जब दुनिया में ज़्यादातर स्कूल्स में कंप्यूटर नहीं होते थे, एंड अगर उस स्कूल में वो ना होते तो शायद माइक्रोसॉफ्ट का एग्जिस्टेंस ही ना होता अब। तो इसी तरह कई लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, पर अगर उनको सही अपॉर्चुनिटीज़ ही ना मिले या फिर किसी अनएक्सपेक्टेड रिस्क का सामना हो जाए, तो वो उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते। मतलब कि हम अपनी सक्सेस को ओवर क्रेडिट नहीं कर सकते और किसी के फेलियर को अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर सकते। सो अब इसका स्टूडेंट लाइफ से कैसे रिलेट करते हैं हम इसको, वो देखते हैं। जैसे कि कभी कभी हम किसी को देख के सोचते हैं कि यार ये कितना लकी है, इसका पेपर इजी आ गया, इसको बेस्ट टीचर मिल गया, या फिर इसका एकदम सही रिसोर्सेज मिल गए। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम मेहनत कर रहे होते हैं, बट अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस जैसे कि हमारी हेल्थ इश्यू, फैमिली प्रॉब्लम या कोई और चैलेंजेस की वजह से हमारे रिजल्ट पे इम्पैक्ट डाल देते हैं, एंड उसकी वजह से हमें सक्सेस नहीं मिल पाती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लक एंड रिस्क दोनों रियल फैक्टर्स हैं। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि मेहनत की कोई वैल्यू ही नहीं है, बट हमें अपनी जर्नी में पेशेंस रखना चाहिए। एंड अगर किसी एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट नहीं आया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कैपेबल नहीं हैं, शायद किसी और फैक्टर का इम्पैक्ट था। एंड इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है कि अपने प्रोसेस पे फोकस करो, लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखो अपनी, एंड अपने एफर्ट्स को कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करो। कोई भी एक एग्ज़ाम या एक सिचुएशंस हमारी लाइफ डिसाइड नहीं करती। जैसे कि अभी हमारे यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें बहुत सारे बच्चे फेल हुए हैं एंड बहुत सारे पास हुए हैं। तो इस एक एग्ज़ाम की वजह से ये हो सकता है कि किसी बच्चे को उसकी बहुत ज़्यादा नीड हो एंड वो उसमें पास नहीं हो पाया, लेकिन उस एक एग्ज़ाम की वजह से किसी की लाइफ का हम डिसाइड नहीं कर सकते कि वो आगे क्या कर सकता है या फिर वो आगे क्या कर सकती है। तो अपनी लाइफ को इतने हल्के में मत लो, अपने सक्सेस एंड फेलियर को ऐसे मेज़र मत करो। एंड इस चैप्टर की सबसे बड़ी लर्निंग यही थी कि सक्सेस एंड फेलियर कभी भी 100% किसी एक रीज़न से नहीं होते। हार्डवर्क भी ज़रूरी है, पर कभी कभी लक एंड रिस्क भी मैटर करता है। इसलिए अपनी जर्नी से फ्रस्ट्रेटेड होने की जगह उसको पेशेंस और कॉन्फिडेंस के साथ कंटिन्यू करो। कमेंट में ज़रूर बताना कि आप अभी मोटिवेटेड है या डीमोटिवेटेड है अपनी लाइफ में। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का स्टडी सेशंस, जो कि था हमारा 4 सब्जेक्ट्स हम लेके चलते हैं डेली: मैथ्स, हिंदी, मूल विधि एंड पॉलिटी। एंड ये बुक मैंने और इंक्लूड कर रखी है, जो कि ऑप्शनल है। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, वरना मैं समरी आपको दे ही रही हूँ। तो मैथ्स में आज मैंने किया है क्लास नंबर 6 ऑफ परसेंटेज। ये मेरा इसकी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ, सो दैट मेरे परसेंटेज का रिवीजन हो जाए। एंड उसके बाद मैंने हिंदी में किया था, आज उपसर्ग कंप्लीट हो गया है मेरा। कुछ रह गए थे इसमें मेरे उपसर्ग, जैसे हिंदी के 10 उपसर्ग होते हैं वो वाले रह गए थे, एंड उर्दू, फारसी, अरबी ये वाले उपसर्ग मेरे रह गए थे, तो वो मैंने कंप्लीट कर लिया। विशेषण के कुछ वर्डिंग वगैरह रह गई थी, वो मैंने आज कंप्लीट कर लिया, तो हिंदी का भी कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मूल विधि में आज मैंने एक नया एक्ट स्टार्ट किया है, जो कि है SC ST का। एंड इसके आज मैंने क्लास नंबर 1 के नोट्स बनाए हैं। एंड लास्ट में पॉलिटी करी थी मैंने, क्लास नंबर 8 याद की है। इसमें आज हमने देखे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसके सोर्सेज हम कहाँ से लाए हैं उठा के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो वो पूरी एक क्लास पे थी, मतलब एक नोट बन रहा है उसके, तो वो मैंने कंप्लीट की है।
है। तो यही मेरे चारों सब्जेक्ट थे, इनको मैंने कंप्लीट कर लिया है। एंड आज मैं लाइव आने वाली हूँ शाम को 7 बजे, तो रेडी रहना डावरी प्रोहिबिशन एक्ट के साथ। मिलते हैं जल्द, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखो एंड स्टडी करते रहो। बाय बाय।